अच्छा, तो जबरदस्ती। क्या बोलता है? वो घर बना लिया सर। घर बना लिया? हाँ आपका जमीन भूदान का जमीन हाँ, है भूमिदान जमीन है। और उसके बावजूद घर बना लिया है? हाँ भतीजा का हुआ 4 एकड़ 75 डिसमिल मेरा, मतलब लगभग दोनों मिला के 9 9 साढ़े 9 एकड़ है। आप भी खेती बाड़ी करते हाँ हैं? पूरा भी मकई राहड़ उड़ एकदम पूरा लगा। वही पर दलाल कभी आया आपसे मिलने उलने के लिए? मिलने नहीं आया, मगर सुनने में पूरा कंफर्म लग रहा है कि है ना कि जमीन भी हाथ लगने वाला है ना। हमारा है जब हमारा फिर तब क्या करने लगेगा, जो उन लोग का है वो हम लोग का भी है। होता तभी ना पता चलता मेरा जमीन की मेरा कितना जमीन है। वो बोल रहे हैं कि नहीं नापी नहीं करने देंगे। याद कीजिए, विनोबा भावे ने एक आंदोलन चलाया था, भूदान यज्ञ आंदोलन। मकसद क्या था? मकसद ये था कि जिनके पास जमीनें नहीं, जो गरीब किसान हैं, जिनके पास सरप्लस मात्रा में जमीन है, वो अपनी जमीनों को दान देंगे, जिसके बाद इन गरीब किसानों को जमीन मिलेगी और ये गरीब किसान उस पर जीवन यापन करेंगे। 100 साल हो चुके हैं भूदान यज्ञ को, ये सालों साल चलने वाला आंदोलन था। लेकिन जब से अलग झारखंड राज्य बना, माफ कीजिएगा, जब से अलग झारखंड राज्य बना तो इस राज्य में कुछ गिद्ध पैदा हुए। उन गिद्धों की नजर इसी भूदान की जमीन पर है। मेरे हाथ में ये कागज का पुलिंदा आप देख रहे होंगे। इस कागज के पुलिंदे में क्या लिखा आपको देखना चाहिए। ये माननीय राज्यपाल महोदय को एक ज्ञापन सौंपा गया, बिहार झारखंड भूदान यज्ञ विनियम 6 के अनुसार भूदान में निर्गत भूमि को भूमि माफियाओं अपराधियों के कब्जे से मुक्त कराने के संबंध में। देखिए, ये जो मामला है, ये खाता नंबर 42, प्लॉट नंबर 768, 811, 827, ऐसे कई प्लॉट है जिनसे जुड़ा हुआ है। लगभग 34-35 एकड़ का ये मामला है। अंचल पड़ता है खलारी। यूं तो खलारी अंचल रांची में ही है, लेकिन रांची के इस खलारी अंचल में कितना खेल चल रहा है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। ये वो लोग हैं जिनके लिए अलग झारखंड राज्य का निर्माण हुआ था। ये तमाम लोग वही हैं जिनके लिए झारखंड राज्य बना था। ये वो लोग हैं जो धरती का सीना चीरते हैं, चावल उगाते हैं, तब जाके हमारे और आपके घरों में भात बनता है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये वो लोग हैं जिनके पास जमीनें नहीं हुआ करती। लेकिन भूदान आंदोलन के बाद इन्हें जमीन मिली। जमीन मिली तो मिली, लेकिन अब उसी जमीन को भूमाफिया लूट रहे हैं। तो मैं एक एक करके इन्हीं से बात करूंगा, इन्हीं से समझने की कोशिश करूंगा। ये पकड़िए, क्या नाम है बाबू आपका? मेरा नाम है बिजला उरांव। बिजला उरांव। क्या मामला है बताइए थोड़ा। वही हम लोग को जीने खाने रहने के लिए जमीन जो मिला था, अब वो सुरक्षित हम लोग को लग रहा है कि नहीं है। काहे? क्योंकि दलाल वहाँ बहुत कोई पड़ गया है, इसी वजह से। कितना जमीन है आपका? मेरा तो है 4 एकड़ 75 डिसमिल। तो उसमें क्या करते हैं? उस जमीन में भूदान का तो जमीन आप बेच सकते नहीं है, नहीं, तो उसमें क्या करते हैं? उसमें अभी मकई उकई लगाए हुए हैं, राहड़ हुआ लगा दिए। अच्छा, मकई राहड़ लगाए हैं। और तब दलाल लोग क्या कहते हैं? अब वो अभी तो सुनने में आया है कि ये इसमें भी कोई किसी का हाथ लगने वाला है, लेकिन अभी कोई देखा नहीं हुए हैं। कभी दलाल लोग आपके पास आया है बोलने के लिए कि जमीन छोड़ो? मैंने दूर से देख के ही चले जाता है, अभी तक हमला किया नहीं है। हाँ। लेकिन हमको लगता है कि जिस सिचुएशन जो अभी चल रहा है, उस हिसाब से हमको लगता है कि आज न तो कल तो बोलिए देगा। क्योंकि तो रसीद तो हमारा कट नहीं रहा। रसीद नहीं कट रहा आपका? भूमिदान का रसीद तो अभी हमारा नहीं कट रहा है। हाँ। बस भूमिदान ही पेपर जो है, बस उसी में हम लोग हैं। तो सीओ के पास गए एक बार? गए हुए थे, उन्होंने बोल रहे थे कि नकल निकलवाइए, लेकिन नकल हम लोग भी बहुत जगह दौड़ धूप नकल के लिए करिए रहे, लेकिन अभी तक आया नहीं है। चलिए, क्या नाम लगो तो? किसुन। पूरा नाम? पूरा नाम किशुन। किसुन। हाँ। अच्छा, कहाँ से आई? लपरा। लपरा। हाँ। लपरा मने मकलुस्कीगंज। हाँ। कितना जमीन है तो? 50 डिसमिल। 50 डिसमिल। क्या करें लो जमीन पर, क्या करते हैं आप? जोत कोड़ करके मकई तक सब लगावा ली, तो एगो हवड़ा मातो है से जमीन में दखल कर रहा है। आपका जमीन में? हाँ। अच्छा, तो जबरदस्ती। क्या बोलता है? वो घर बना लिया सर। घर बना लिया? हाँ। आपका जमीन भूदान का जमीन हाँ, है भूमिदान जमीन है। और उसके बावजूद घर बना लिया है? हाँ। तो आप मना किए? मना किए। तो क्या कहता है? कहता है कि मेरा जमीन है। सीओ के पास गए? हाँ। तो क्या बोलता है सीओ? वो बोलता है कि अब हम उसको अथी लिखेंगे, कागज बनाएंगे। थाना गए? हाँ, थाना पर थाना क्या कहता है? कहता है कि हम जमीन के लिए तो नहीं करेंगे। मकलुस्कीगंज थाना? हाँ, हाँ। अच्छा। मगर एक बात है कि थोड़ा हम छानबीन करेंगे, मगर जमीन के कब्जा में डालेंगे आप सीओ और वीडियो। कोई मदद नहीं कर रहा आपका? कोई नहीं, कोई नहीं। चलिए, आगे भी लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है भाई आपका? संदीप उरांव। संदीप उरांव। आपका कितना जमीन है?
ये मेरा भतीजा है। अच्छा, आप लोग अब चाचा भतीजा है। हाँ, 4 एकड़ 75 डिसमिल भतीजा का हुआ, 4 एकड़ 75 डिसमिल मेरा। मतलब लगभग दोनों मिला के 9 9.5 एकड़ है। आप भी खेती बाड़ी करते हाँ, हैं? पूरा अभी मकई राहड़ उड़ एकदम पूरा लगा। वही कोई पर दलाल कभी आया आपसे मिलने उलने के लिए? मिलने नहीं आया, मगर सुनने में पूरा कंफर्म लग रहा है कि है ना कि ये जमीन भी हाथ लगने वाला है ना। हो रहा है उसका काम चल रहा है बगल माने में? बगल में वो दलाल उसमें लग गया है, उसमें सारा काम हो वो भी भूदाने का है बगल वो भी वाला? भूमि दाने का है, लेकिन जब वो उनका कब्जा कर लेगा तो उसके बगल में हमारा है, जब हमारा फिर कब्जा करने लगेगा। जो उन लोग का है वो हम लोग का भी है, लेकिन सटल है आस पास में ना। हाँ। चाची क्या नाम है आपका? सुधन देवी। सुधन देवी। एगो एप्लीकेशन आप भी लिखे हैं ना? हाँ। अच्छा, क्या मामला बताइए थोड़ा सा। मेरा जमीन रसीद कट रहा है 5 एकड़ 44 डिसमिल का। वो वाला जमीन मेरा हवड़ा महतो लोग बोलता है कि नहीं इसे मेरा जाइए आप नापी कराने के लिए अमीन लाए, तो अमीन को बोल दिया नहीं यहाँ से जाइए, आपको नापी नहीं करने देंगे। अमीन मापी नहीं किया? नहीं किया तो इसका नापी होता तब है ना पता चलता मेरा जमीन की मेरा कितना जमीन है। तो वो बोल रहे हैं कि नहीं नापी नहीं करने देंगे। अच्छा। तो हम लोग बोले क्यों नहीं नापी करने देंगे, तो बोलने लगे नहीं नापी ये नहीं करने देंगे, यहाँ पर आप लोग को नक्शा बना के लाइए। हलारी सीओ से बात हुआ? हाँ, सीओ सर भेजे थे नापी के लिए। अच्छा, नापी के लिए सीओ बताया सर कि सीओ को कि नापी नहीं करने दे रहा है। हाँ, तो बोले हैं उनको कि नापी करने नहीं दे रहे हैं। नहीं नापी होने ही नहीं दिया, बोलता करने ही नहीं देंगे, तो इसका उसका मतलब उसका फर्जरी होगा कागज, इस तो इसे बोल रहा है वो। यहाँ रांची आप लोग किससे मिल रहे थे? हम यहाँ भी हम लोग राज्यपाल से। हाँ, तो दे दिया एप्लीकेशन? हाँ, डीसी सर को भी दे दिए क्या एप्लीकेशन। बोले? अब डीसी सर छानबीन करेंगे, बोले कि छानबीन करेंगे। अब देखिए। चलिए, तो देखिए इन्होंने डीसी रांची को भी एप्लीकेशन दिया है और राज्यपाल को भी एप्लीकेशन दिया है ताकि उन लोगों से भी बातचीत हो सके। देखिए कुछ और लोग हैं, उनसे भी मैं बातचीत करूंगा। सर, इतने लोगों के आप पथ प्रदर्शक अभी बने हुए हैं, ठीक है, सबका ही विश्वास उम्मीद सब आप ही के ऊपर है। क्या लगता है, मतलब क्या चल रहा है इनके साथ? एक बात तो साफ हो रही है कि इनके साथ छल हो रहा है, क्या कहें? देखिए, एक बार मौका मिला था हमको खलारी दौरा का। मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का झारखंड प्रदेश का प्रधान महासचिव हूँ। देश और प्रदेश का आदिवासी हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, धार्मिक रूप से हो, चाहे गरीब किसान मजदूर का हम आवाज़ उठाते हैं। तो हम लोग एक बार गए हुए थे दौरा में, तो उस दौरा के क्रम में हमको पता चला इस तरह की घटना घटी है। तो मैं जांच स्थल भी गया था जांच के लिए। जाके वहाँ हमने सीओ से बात किया, फिर अमीन से बात किया, यहाँ तक कि कांके का विधायक समीरलाल जी से भी हमने बात किया। और सारे लोगों को हमने कहा कि भाई ये बिहार यज्ञ कमेटी के द्वारा प्रदत्त भूमि है, आप अगर इनकी भूमि को भूमि माफिया से मिलके, विशेषकर मैं सीओ को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, भूमि माफिया से मिलकर आप कागज का हेर फेर करके गरीबों का जो जमीन छीन रहे हैं, इसके लिए हम लोग आंदोलन करेंगे। और उनको हम बोले भी हैं कि जिस तरह का प्रकरण चल रहा है, जांच कमेटी बैठाएंगे, हम लोग आंदोलन करके जांच कमेटी बैठा के उन लोगों को जेल के भीतर डालेंगे। यह हम लोग रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का मांग भी है। क्या लगता है आपकी मांग पर कोई संज्ञान लेगा? देखिए, आज हम लोग माननीय राज्यपाल महोदय को ज्ञापन सौंपे हैं, साथ में मुख्यमंत्री जी को भी दिए हैं, हेमंत जी को, आपका डीसी साहब को दिए हैं, एसी साहब को दिए हैं और पुलिस महानिरीक्षक साहब को भी दे रहे हैं। तो अभी तो हम लोग चिट्ठी पत्री दे रहे हैं। अगर चिट्ठी पत्री देने के बावजूद भी अगर इनकी समस्या का समाधान बोलिए, जांच कमेटी मोटा मोटी देखिए, अगर जांच कमेटी नहीं बनती है तो आने वाला जो विधानसभा सत्र है 28 से जो शुरू हो रहा है, हम लोग कम से कम जितना ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या में हम लोग बैठेंगे आपका विधानसभा भवन के पास और इनकी आवाज़ बुलंद करेंगे। मैकलुस्कीगंज के बक्सी बंगला के पास हमारे पास एक आवेदन आया था कि कुछ भू माफियाओं के द्वारा और उसमें वहाँ के लोकल जो जनप्रतिनिधि हैं उनके द्वारा इनको जो भूदान में ज़मीन मिला था बिहार यज्ञ कमेटी के द्वारा, उस पर दबंगई दिखा करके जबरन उस पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। तो जब मुझको आवेदन मिला, तब मैं पहली बार जब गई तो उस समय कंस्ट्रक्शन चालू था। तो उनसे बात करने के अगला जब जान गया कि अनीता जी आए हुए थे, तो वो मेरे पास फ़ोन किए। फ़ोन करने के बाद जब उनको बताए हम कि उन गरीब लोगों का है, तो आप उसमें क्यों कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं? तो उनका कहना है कि नहीं 1933 से मेरा रसीद कट रहा है। तो हम बोले कि अगर आपका रसीद कट रहा तो इनको भी मिला हुआ है, इनका भूदान यज्ञ कमेटी का जमीन है और उनका कागजात मैं देख चुकी हूँ। तो अगर इस तरह का बात है, उसी जमीन को आप भी बोल रहे हैं और अगला भी बता रहा है,
तो उस पर कंस्ट्रक्शन का काम रोक दीजिए। लेकिन उन्होंने अपना दबंगई दिखाया, पूंजीपति लोग हैं, इसलिए उन्होंने अपना काम को जबरन सीओ से लेटर लिखवा करके और इन गरीब लोगों का अनदेखा करके और अपना काम को चालू रखा। चालू रखने के बाद जब हम लोग इनके पर आए, तब सीओ के पास जब गए हम लोग, सीओ जब बोले इनको कि अगर आपका जमीन है, तो अभी 2-4 दिन हो रहा है कि इन्होंने उसमें जा करके जोत कोड़ किया है, लेकिन फिर भी बीज लगाने नहीं दिया गया और गुलेल और लाठी डंडा लेके और वार करने का बात देता है, धमकी देता है। तो जो लोग रोजी रोजगार करने वाले लोग हैं तो बेचारे डर जाते हैं, और इसीलिए इनका मदद करने के लिए आज हम लोग राजधानी में आए हैं और मुख्यमंत्री को भी आवेदन दिए हैं, राज्यपाल को भी दिए हैं, डीसी सर को भी दिए हैं, एससी सर को भी दिए हैं आगे। और अभी हम लोग इस तरह से कागजात देते रहेंगे और सबका कहना है कि जब तक हम लोगों का न्याय नहीं हो जाता है और ऐसा समय आए तो हम लोग सब सामूहिक रूप से मिल करके और आत्मदाह करने के लिए आत्महत्या करेंगे। तो इसका जिम्मेवार प्रशासन होगी। कुछ लोग और हैं, उनसे भी बात कर लेता है। अच्छा चाची, कितना जमीन है टोटल आपको पता है? हाँ, मेरा तो है 50 डिसमिल। 50 डिसमिल। हाँ 50 डिसमिल मैदान जमीन। अब वो खेती बाड़ी कर रहे थे, बस लूट लिया, लूट के हम बाउंड्री मार रहा है, मार दिया बाउंड्री। आप लोगों को डर नहीं लग रहा है? अब डर लग रहा है और लड़िए रहे हैं। प्रशासन जब जाते हैं, सीओ पास जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है और हम लोग के 1 डिसमिल कहीं जमीन नहीं। कुल मिला करके देखिए लगभग 98 एकड़ की जमीन है, उसमें से 75 एकड़ जमीन जिसमें जोत कोड़ वगैरह सब कुछ होती है, लेकिन उन तमाम जमीनों को धीरे 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 करके सरकाया जा रहा है। जमीन दलाल जो है वो इस कदर हावी है कि हम आपको क्या बताएं। क्या नाम है भाई आपका? शंकर भगत सर। जोर से बोलिए, तो झारखंडी आदमी है ना? हाँ, सरकार शंकर भगत सर। शंकर भगत खतियानी है ना? आवाज में दम होना चाहिए सर। भूदान जमीन है सर, भूदान जमीन के बगल में वन विभाग है सर। हम भूदान जमीन से वन विभाग में हम उजराए हैं सर, और उसके बाद में उसको बनाए तो उसके सुरेंद्र यादव और हावड़ा यादव, ये दोनों बाप बेटा मिलके वो जमीन को लूटने चाह रहा है सर। मेरे को उन लोग के पास कोई कागज उगज है, कुछ दिखाता है? कागज तो नहीं देखा सर, हम नपवाए भी नहीं है सर, हम नपी भी नहीं किया। और थाना परवीर भी आया था, फॉरेस्ट डिपार्ट भी आया था सर, और हमको हम घर बनाने के लिए बोले थे सर, और ईटा उटा गिर गया था तब भी सर गार्ड साहब हमको हटवा दिया सर। सुरेंद्र जी यादव था, वो गार्ड साहब को लाया और मेरा ईटा हटवा दिया। हम जेसीबी से धसवा देंगे बोल के बोला सर ये गार्ड साहब। जेसीबी से धसवा देंगे? हाँ, जेसीबी धसवा देंगे बोला सर। तो हम लोग सोचे कि चलो इतना करेंगे तो बेकार है, चलते थोड़ा सा घसका दीजिए। तो बोले वहाँ उठा के अपनी जमीन में भूदान है वहाँ ले जाइए। हम बोले कि प्रेम भाव से हम यहाँ नहीं थे सर, आप कौन से काम किए हैं, हमारा क्या बोलते सर, हम महाराष्ट्र में थे सर। देखिए ये भूदान की ये जो कागजात हैं ये तमाम लोग लेके खड़े हैं, यही वो कागजात है जो साबित करता है कि ये भूदान की जमीन है। इन तमाम लोगों को ये जमीन भूदान में मिली है। ये देखिए इन्हीं कागजात से झारखंड भूदान यज्ञ कमेटी की तरफ से ये प्रमाण पत्र है, ये सर्टिफिकेट है, जिसमें इन लोगों को, इधर कैमरा की तरफ दिखाइए चाचा, जिसमें इन लोगों को कहा गया कि भाई ये जमीन जो है, ये इसमें चौहद्दी पूरा मेंशन है कि किससे किससे चौहद्दी मिलेगी, कितना खाता है, कितना खेसरा है, सब कुछ है इसमें, सारा चीज है। अब क्या है कि इसमें से कुछ जमीनों की रसीद कटती है, कुछ जमीनों की रसीद नहीं कटती है। नियम यह है कि सबकी रसीद कटनी चाहिए, ट्रांसफरेबल माफ कीजिएगा, ये ट्रांसफरेबल जमीन नहीं है। ये देखिए ये बिल्कुल फट चुका है ये कागज, बिहार भूदान यज्ञ कमेटी है, इसको जाके लेमिनेट करवा लीजिए अच्छे से, है ना, वरना ये फट जाएगा, बिल्कुल भीग चुका है। ये देखिए ये तमाम बिहार भूदान यज्ञ कमेटी की तरफ से ये जमीन दी गई थी इनको, ताकि अपना जीवन यापन कर सके तब सब लोगों को। लेकिन इन्हीं जमीनों पर भू माफियाओं की नजर है। अंचल की भूमिका भी संदिग्ध प्रतीत हो रही है। अंचल से जो इनकी मदद मिलनी चाहिए वो मदद इनको मिल नहीं पा रही है। अब देखना ये है, ये राज्यपाल के दर पर पहुंचे हैं, ये वो लोग हैं जिनके लिए अलग झारखंड राज्य है, ये मुख्यमंत्री के दर पर पहुंचे हैं, ये रांची डीसी के दर पर पहुंचे हैं। जी क्या नाम है? एतवा उरांव, वो भी हम लोग के जमीन में कब्जा करने खोजते हैं, लूटने खोजते हैं। अच्छा। मगर हम लोग को उससे डट के हैं, हम लोग हार नहीं रहे उनसे। हम लोग मतलब देखिए इसमें भी हर तबके के लोग हैं और जमीन लूटने वालों में भी हर तबके के लोग हैं। जमीन जिनको मिली है वो भी झारखंडी है, और जिन लोगों की जमीन, जो लोग लूटने वाले हैं उसमें भी कई झारखंडी हैं। तो हाँ, क्या कहना? हम लोग का बगल में ही रहते हैं और बोलते हैं कि हम लोग का जमीन है, बोल के नहीं रहने देते हैं। हम लोग
होटल करते थे ना, तो होटल भी नहीं करने थे हम लोग, जबरदस्ती होटल किए वहाँ भगा पे। देते हैं, हाँ। है ना? चलिए, तो कुल मिलाकर के अब प्रशासन को ये देखना है कि ये भूदान की जमीन किसी तरीके से छीनी न जाए, भूदान की जमीन इनको वापस हो, और खलारी अंचल में जो चल रहा है उसकी ढंग से जांच हो। अभिषेक भारती, भारत न्यूज़ 24, रांची।